नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज का अंक अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि आज के अंक में हम आपको वो ध्यान विधि बताएंगे जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को माध्यम बना करके सारे जगत को बताई है। ये विधि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताई है, इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आप इस विधि को अपना करके इतने अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं कि उसका वर्णन करना संभव नहीं। यह अनुभव का विषय है। यू एंड योगा में आपके लिए हम हमेशा से ही प्राचीन शास्त्रों से वो सामग्री लेकर के आते रहे हैं जो अत्यंत दुर्लभ है। आपकी स्क्रीन पर जो श्लोक दिखाई देंगे आप उनको नोट कर सकते हैं और इन्हीं श्लोकों के आधार पर हम आज का पूरा अंक आपके समक्ष लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि यू एंड योगा में हम आपको कोई भी सामग्री बिना शास्त्र प्रमाण के प्रस्तुत नहीं करते हैं। तो वीडियो को और लंबा न खींचते हुए हम सीधे मूल विषय पर आते हैं और देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान की वो क्या विधि है जो उन्होंने स्वयं बताई है। तो देखते हैं, ये श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध से लिया गया श्लोक संख्या 31 है। उद्धव उवाच। उद्धव जी कहते हैं, यथा त्वामरविन्दाक्ष यादृशं वा यदात्मकं ध्यायेन्मुमुक्षुरे तन्मे ध्यानम नो वक्तुमर्हति। 31वां श्लोक है एकादश स्कंध का। तो इसका अर्थ जान लेते हैं। इस ध्यान के विषय में परम भक्त उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे पद्मलोचन प्रभु, आपका भजन करने वाले मुमुक्षु लोगों को, मुमुक्षु कहते हैं जिनको मोक्ष की इच्छा हो, जिनको ईश्वर प्राप्ति की इच्छा हो, उनको मुमुक्षु कहा जाता है। मुमुक्षु लोगों को आपका ध्यान किस प्रकार, किस रूप में और किस भाव में कैसे करना चाहिए, आप कृपा करके मुझे समझाइए। ये उद्धव जी का प्रश्न है भगवान श्री कृष्ण से। इसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान वाच। सम आसन आसीनः समकायो यथा सुखम हस्तावुत्संग आधाय स्वनासाग्रकृते क्षणः। 32वां श्लोक। इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर 31, 32, 33, 34 ये जो श्लोक अभी तक आ रहे हैं इनको आप देखिए। उसका भावार्थ हम आपको बताते हैं। भावार्थ है, तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे उद्धव सुनो, मन को निर्विषय करने के लिए ध्यान करने वालों को सुखपूर्वक, अब भगवान श्री कृष्ण वर्णन करने लगे हैं ध्यान की उस विधि का जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, अन्यथा यह विधि पूरी तरह से, यदि इसका एक भी प्रसंग निकल जाता है तो यह विधि पूरी तरह से सफल नहीं होगी। इसीलिए प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक भाव को पकड़ना आवश्यक है। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे उद्धव सुनो, मन को निर्विषय करने के लिए ध्यान करने वालों को सुखपूर्वक सिद्धासन अथवा पद्मासन में दोनों घुटनों पर दोनों हाथ रखते हुए सीधे बैठकर दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में स्थिर करके प्रथम बार बार रेचक पूरक करके नाड़ी शुद्धि कर लेनी चाहिए। तो इतना समझ लीजिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि या तो सिद्धासन में बैठे अथवा पद्मासन में, दोनों हाथ दोनों घुटनों पर रखकर सीधे बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए बैठ जाएं और अपनी आँखों को, अपनी दृष्टि को कहाँ लगा कर रखना है, नासिका के अग्रभाग में स्थिर करके लगाएं। प्रथम बार रेचक पूरक करके नाड़ी शुद्धि कर लेनी चाहिए। रेचक और पूरक द्वारा नाड़ी शुद्धि कर लें। नाड़ी शुद्धि के बारे में आपको पता होगा, लेकिन यदि नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर नाड़ी शुद्धि के विषय में आपको एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करें। तत्पश्चात प्रणव जप के साथ रेचक, पूरक और कुंभक प्राणायाम करना चाहिए। ये इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। प्रणव जप के साथ, यानी ओमकार का आप जाप करें
उस जाप के साथ साथ आपको क्या करना है, ये देखिए भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। प्रणव जप के साथ ही रेचक करना है, प्रणव जप के साथ ही सांस को अंदर भरना है, पूरक करना है और कुंभक करना है और रेचक करना है। यानी कि प्रणव जप के साथ ही आपको पूरक करना है, श्वास को अंदर भरना है ओमकार बोलते हुए। प्रणव जप के साथ ही आपको कुंभक करना है, यानी जब आप श्वास को भीतर रोक के रखेंगे तब भी आप ओम का उच्चारण मन ही मन करते रहेंगे। और प्रणव जप के साथ ही रेचक करना है, यानी कि जब आप श्वास को छोड़ेंगे तभी आप ओम का उच्चारण उस समय भी करेंगे। श्वास को भरते समय, श्वास को रोकते समय और श्वास को छोड़ते समय, इन तीनों समय पर आपको ओम का उच्चारण श्वास के साथ साथ करते रहना है। तो इस प्रकार से करते करते क्या होगा, जब प्राण के रोध से मन शांत हो जाए, अब धीरे धीरे जब इस क्रिया को करते जाएंगे तो मन शांत होने लगेगा। तब हृदय कमल में निहित ओंकार का ध्यान करके अनाहत ध्वनि ओंकार एवं घट आदि नादों का श्रवण करना चाहिए। नादों का श्रवण कैसे किया जाता है, ये एक अलग विषय है। कमेंट करके बताइए। नाद श्रवण पर, नादानुसंधान पर हम आपको अलग से जानकारी देने वाला वीडियो बनाएंगे। इसी क्रम को जारी रखते हुए आगे चलते हैं। इस प्रकार प्रतिदिन प्रणव जप के साथ, यानी ओमकार जाप के साथ प्राणायाम का अभ्यास करते रहने से रेचक, पूरक और कुंभक के साथ, रेचक मीन्स श्वास को बाहर छोड़ना, पूरक मीन्स श्वास को भीतर खींचना और कुंभक मीन्स श्वास को अंदर रोक करके रखना। अंदर या बाहर कैसे भी, जब श्वास को अंदर रोक कर रखते हैं तो उसको अंतः कुंभक, और जब बाहर रोक कर रखते हैं तब उसको बाह्य कुंभक कहते हैं। इस केस में, यानी इस क्रिया में श्वास को अंदर रोक करके रखना है, इसमें अंतः कुंभक करना है और उसके साथ साथ ओम का उच्चारण भी चलता रहेगा। तो इन तीन प्रकार से अच्छी तरह प्राणायाम का अभ्यास करते रहने से मासावधि समय में प्राण का रोध होने लगता है और मन शांत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने ये जो विधि बताई है उसके विषय में वो आगे स्वयं कहते हैं कि मासावधि समय में प्राण का रोध होने लगता है और मन शांत हो जाता है। प्राण की चंचलता कम हो जाती है और मन आपका शांत हो जाता है, जो इतना उछल कूद करता रहता है, हर समय आपको प्रताड़ित करता रहता है आपको एक प्रकार से, और आपको हर समय तनाव की स्थिति में रखता है। ये आप स्वयं अनुभव करेंगे। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस उचित विधि से करने वालों के लिए समय भी बता दिया है, मासावधि में, यानी लगभग 1 मास के भीतर इस प्रकार से विधिपूर्वक अभ्यास करने से आपको निश्चित ही ये अनुभव होने लगेगा। 1 मास के भीतर ही, मासावधि बताई है, 1 मास के भीतर ही यदि आप इस विधि से अभ्यास करेंगे तब आपको निश्चित ही ये अनुभव होने लगेगा कि आप यह जो ध्यान कर रहे हैं, यह ध्यान आपके जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर रहा है। अब इसमें बहुत सारी बातें सम्मिलित हो गई। सरलता के लिए आपको एक बार स्पष्ट बता देते हैं कि ये ध्यान किस प्रकार से करना है, जिससे कि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे। तो बाकी बातों को छोड़ते हुए मैं केवल विधि का वर्णन कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लें जिससे कि ये भली प्रकार समझ में आ जाए। तब भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है कि ध्यान करने वालों को सुखपूर्वक सिद्धासन अथवा पद्मासन में दोनों घुटनों पर हाथ रखकर सीधा बैठकर दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में स्थिर करके बार बार रेचक पूरक करके नाड़ी शुद्धि कर लेनी चाहिए। प्रणव जप के साथ रेचक, पूरक और कुंभक प्राणायाम करना चाहिए। जब प्राण के रोध से मन शांत हो जाए तब हृदय कमल में स्थित, यानी हार्ट, अपने हार्ट पर ध्यान लगाएंगे, ओमकार का ध्यान करके अनाहत ध्वनि ओमकार एवं घट आदि नादों का श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन प्रणव जप के साथ रेचक, पूरक एवं कुंभक, इन 3 प्रकार से अच्छी तरह प्राणायाम का अभ्यास करते रहने से मास अवधि में ही प्राण का रोध होने लगता है और मन शांत हो जाता है। तो आज के वीडियो में यहीं तक।
ये विधि श्रीमद् भागवत से ली गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उद्धव के माध्यम से हमको ही ज्ञान दिया कि हमें वास्तव में किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। ध्यान की बहुत सारी विधियां प्रचलित हैं, परंतु ये विधि स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई है, इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो हमने सोचा कि आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छा विषय रहेगा और बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ही लाभदायक विषय रहेगा, इसीलिए हमने इसका चयन किया आज। अभी इसमें कुछ श्लोक बचे हुए हैं जिनकी चर्चा हमको करनी है, तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या इस विषय को आगे सुनना लाइक करेंगे। यदि हाँ तो बताइए कमेंट करके, नहीं तो हम इस विषय पर थोड़े दिन बाद एक और वीडियो तैयार करेंगे। आज के अंक में यहीं तक। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। आपका अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।